साथियों गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आज है हमारा नए टॉपिक में मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखें दोस्तों कि जलवायु क्या है। तो जलवायु को कहते हैं कि एक निश्चित समय एक निश्चित भूभाग में लगातार तापमान की अवस्था, वर्षा की मात्रा और हवाओं की गति किसी भी एक खास एरिया की जलवायु को प्रदर्शित करती है। देखा आप जानते हो कि मध्य प्रदेश देश के बीचों बीच है, तो मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु हो जाती है और दक्षिण पूर्व मानसूनी जो वर्षा होती है इसलिए मानसूनी स्वरूप प्रदान करता है, इसलिए मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु के दोस्तों प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं जिनके आधार पर वहां की जलवायु प्रभावित होती है। जैसे तापमान का वितरण, तापमान कम रहता है, तापमान ज्यादा रहता है, तापमान बिल्कुल कम रहता है, तो कहीं तापमान का भी प्रभाव पड़ता है कि वहां की जलवायु किस तरीके से होगी। समुद्र तल से दूरी कितनी है, समुद्र तल से पास में है तो वहां की जलवायु अलग होगी, दूरी होगी तो अलग होगी। तो समुद्र तल से दूरी भी प्रभावित करती है कहीं ना कहीं जलवायु को। वर्षा का वितरण कितना है, वर्षा कम हो रही है, ज्यादा हो रही, कहाँ हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं वर्षा का वितरण भी जलवायु को प्रभावित करता है। कर्क रेखा के कितने समीप है, कर्क रेखा से दूर है तो जलवायु कुछ अलग होगी, कर्क रेखा से पास होगी तो जलवायु कुछ अलग होगी। तो कर्क रेखा का भी प्रभाव पड़ता है। साथ में वनस्पति की सघनता बहुत ज्यादा मायने रखती है कि आखिर वनस्पति किस तरीके से सघन है, कहाँ कहाँ सघन है। वनस्पति सघन नहीं है तो जलवायु अलग होगी, अगर सघन होगी तो जलवायु अलग होगी। तो देखा जाए तो मोटे तौर पे यही सारे कारक हैं जो कहीं किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं। मध्य देश के बीच में होने के कारण मध्य प्रदेश की जलवायु को चार भागों में बांटा गया है, यानी मध्य प्रदेश की पूरी जलवायु को चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तर का मैदानी क्षेत्र देखते हैं। तो दोस्तों उत्तर के मैदानी क्षेत्र में मध्य 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 क्षेत्र, रीवा पन्ना का पठार और बुंदेलखंड का पठार ये शामिल हो जाता है। अब इसमें देखें तो एक तो समुद्र तल से जो क्षेत्र है बहुत दूर पड़ता है, समुद्र तल से दूर पड़ता है और हिमालय के बहुत करीब है। हिमालय के करीब है, समुद्र से दूर है, तो यहाँ गर्मियों में भीषण गर्मी और सर्दियों में भीषण सर्दी होती है। तो इस एरिया में इसीलिए इस एरिया में बहुत ज्यादा यहाँ की जलवायु देखा जाए तो एक विषम प्रकार की जलवायु है। दूसरा क्षेत्र आता है दोस्तों, आता है मालवा का पठारी क्षेत्र। अब मालवा के पठारी क्षेत्र को अगर हम देखें तो मालवा का पठारी क्षेत्र सम जलवायु क्षेत्र में आता है। सम जलवायु क्षेत्र में आता है तो ना तो इसमें साधारण गर्म होगी, साधारण सर्दी होगी। वे चीनी यात्री फायन मालवा की जलवायु को दुनिया की सबसे बेहतरीन जलवायु कहा था, इसलिए यहाँ एक सम जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट दोस्तों आता है इसमें, नेक्स्ट आता है विंध्याचल का पर्वतीय प्रदेश। अब विंध्याचल के पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो इसमें ना ज्यादा गर्मी पड़ती ना ज्यादा सर्दी, हाँ पास में है पूरे, तो पूर्व की वजह से इसमें बारिश बहुत ज्यादा होती, तो यहाँ भी लगभग सम जलवायु का थोड़ा सा फर्क पड़ता है, सम जलवायु टाइप की इसमें जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, इसमें आता है अगला आता है इसमें नर्मदा घाटी व दक्षिणी क्षेत्र आता है। अब नर्मदा घाटी दक्षिणी क्षेत्र को बड़वानी से बालाघाट से लेकर पूरा बड़वानी तक का क्षेत्र शामिल हो जाता है। वैसे देखा जाए तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा के पास होने की वजह से और यहाँ पर समुद्र के पास होने की वजह से यहाँ पर जलवायु का थोड़ा सा अलग प्रभाव पड़ता है। यहाँ की जलवायु में अत्यधिक, यहाँ पर या तो सर्दी अत्यधिक पड़ेगी या साधारण गर्मी पड़ेगी, तो इस तरीके की यहाँ की जलवायु रहती है। दोस्तों अगर देखा जाए वर्षा के वितरण में तो मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में ज्यादा बारिश होती है अपेक्षाकृत पश्चिमी भाग, यानी पश्चिमी भाग में देखें तो 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो जाती। वहीं अगर इस पे देखें हम पूर्वी उत्तरी भाग की ओर देखें तो इधर 100 से 125 के आसपास बारिश होती है। धीरे धीरे वर्षा अधिक बढ़ती जाती है। पूर्वी क्षेत्र में देखते हैं हम कि यहाँ पूर्वी क्षेत्र में 125 से 165 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा का स्थान पचमढ़ी में है, 199 सेंटीमीटर बारिश होती है। और सबसे कम वर्षा देखें तो भिंड में 55 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। देश में औसतन वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। अगर इसमें जलवायु के में देखें तो सबसे गर्म जो गर्म जगह है
इसे विदिशा, गंज बसौदा और सबसे ठंडी जगह में शिवपुरी के जलवायु को उसमें मेजर किया गया है। अगर देखें दोस्तों कि जलवायु के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर देखें तो मध्य प्रदेश मध्य भारत के मध्य में होने की वजह से वैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु कर्क रेखा के पास में भी है, तो कहीं ना कहीं कर्क रेखा और दक्षिण पूर्व जो दक्षिण पश्चिम से वर्षा आती है उसकी वजह से मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी हो जाती है। अब इस वजह से वर्षा की जो ऋतुएं हैं वो भी प्रभावित होती हैं। इसमें दोस्तों मोस्टली 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। पहली ऋतु में देखें तो पहली ऋतु आएगी सर्दी ऋतु आती है। सर्द ऋतु की बात करें तो ये नवंबर से लेके फरवरी तक चलती है, फरवरी तक चलती है और इस ऋतु में हल्का सा बारिश भी होती है, पश्चिमी चक्रवाती वजह से बारिश होती है जिसे मावठ कहते हैं, और यह रबी की फसल के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। साथ में इसमें देखें इस टाइम पे सर्दी रहती है, काफी ठंड पड़ती है क्योंकि सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो जाती है। दक्षिणायन की वजह से सूर्य का तापमान यहाँ पर कम होता है, इसीलिए इस ऋतु में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। अगली दोस्तों ऋतु आती है ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु देखें तो मार्च से लेकर दोस्तों ये जून तक बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। इस ऋतु में मार्च जून तक पड़ती है, इस ऋतु को यूनाला कहा जाता है और इस ऋतु में बीच बीच में थोड़ा सा बौछारें आ जाती है, लेकिन मई के महीने में बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट दोस्तों आता है इसमें इसी में बात कर रहे थे हम ग्रीष्म ऋतु में, तो सबसे जो अगर तापमान बहुत ज्यादा रहता है, सबसे ज्यादा गर्मी गंज बसौदा में, वैसे खजुराहो, दतिया और ग्वालियर में भी रिकॉर्ड गर्मी पड़ती है, तो भयानक गर्मी और उमस पड़ती है इस ऋतु में। नेक्स्ट आता है वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश में दोनों तरफ से अरब सागर और पश्चिम बंगाल की खाड़ी दोनों की तरफ से वर्षा होती है, लेकिन मोस्टली वर्षा इसकी दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है। वर्षा ऋतु में जो वर्षा की मात्रा देखें तो जून से लेके सितंबर तक बारिश होती है और पूरे इस मौसम को चौमासा कहा जाता है। बारिश पूर्वी क्षेत्रों में अधिक होती है और पश्चिमी क्षेत्रों में थोड़ा सा कम बारिश होती है, लेकिन औसतन बारिश 112 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और इस मौसम में बहुत ज्यादा भीषण बारिश की वजह से तड़क झंझर और बारिश की वजह से इसे चौमासा नाम से इसे जाना जाता है। तो दोस्तों ये था मध्य प्रदेश के ओवरऑल वर्षा से संबंधित। अब इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बताइए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान दोस्तों पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर, महादेव पहाड़ी पर्वत में पचमढ़ी नामक जगह है, 199 सेंटीमीटर होती है। मध्य प्रदेश में क्वेश्चन आता है सबसे कम बारिश कहाँ होती है, तो सबसे कम बारिश का स्थान ये भिंड में आता है, इसका 55 सेंटीमीटर। ऋतु वेधशाला कहाँ है, तो इसका मेंशन आता है इंदौर में। सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, क्षेत्र पूछ सकता है, गंज बसौदा, खजुराहो, ग्वालियर, इस क्षेत्र में पूछ सकता है। औसतन वर्षा मध्य प्रदेश में कितनी होती है, तो औसतन वर्षा 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सबसे ठंड स्थान पूछ लेगा, और ये सारे इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछता है। साथ में पूछता है कि शीत ऋतु को क्या बोलते हैं, स्याला के नाम से जाना जाता है। अगर बारिश होती है शीत ऋतु में उस बारिश को क्या बोलते हैं, तो मावठ के नाम से जाना जाता है। गर्मी ऋतु को क्या बोलते हैं, ग्रीष्म ऋतु को तो यूनाला के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो दोस्तों ये था जलवायु के बारे में ओवरऑल व्यू। हाँ एक चीज और याद रखना, इसमें पूछते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु को स्वरूप प्रदान करता है, तो कर्क रेखा। मध्य प्रदेश के ऐसे 14 जिले हैं जो कर्क रेखा के पीछे पड़ते, इसलिए कर्क रेखा बहुत ज्यादा उत्तरदायी है। इस तरीके से एग्जाम में भी क्वेश्चन दोस्तों पूछ लेता है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल संबंधित मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।